नमस्कार दोस्तों, श्री रामचरितमानस हमारे जीवन का आधार है। गोस्वामी संत तुलसीदास जी ने इसे लिखते हुए ऐसी कई घटनाओं का वर्णन किया है जो हमारे रोज की जिंदगी में आने वाली समस्याओं के निपटारे के लिए उदाहरण और प्रेरणा बन जाती है। यह कथा धर्म के उस ध्येय वाक्य को स्थापित करती है जो सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की ही विजय होती है की बात करता है। सत्य की विजय तो होती जरूर है, लेकिन यह इतना भी आसान नहीं है। इसे कठिन बनाते हैं हमारे क्षण भर के लोभ, मोह, काम, क्रोध जैसे अवगुण। श्री राम के चरित्र की कथा इन्हीं विकारों पर विजय पाने का जरिया है। कथा के अनुसार त्रेता युग में श्री राम का जन्म हुआ। वह त्रिदेवों में से एक विष्णु के अवतार हैं। इस अवतार के लेने का कारण क्या रहा और ये अवतार क्यों हुआ, इसकी एक नहीं अनेक वजह है। सीधे शब्दों में यह अवतार कई वरदानों और श्रापों के सुमिलित परिणाम है। किसी को भगवान ने वरदान दिया तो उसकी पूर्ति श्री राम के जन्म से हुई, और किसी को कर्मकांड से श्राप मिला तो उसकी परिणति और उद्धार भी श्री राम के जन्म से हुआ। इसीलिए श्री राम को तारक और पातक कहा गया है। तुलसीदास ने मानस में उनके अवतार लेने का सभी वजहों का वर्णन किया है। इसी बात को उन्होंने शिव जी के मुंह से कहलवाया है। पार्वती को श्री राम कथा सुनाते हुए शिव जी कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, वे कई तरह की अनीति करते हैं, ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वीवासियों को कष्ट देते हैं, तब तब वे कृपा ध्यान प्रभु भांति भांति के शरीर धारण कर सज्जनों को पीड़ा हरते हैं। वे असुरों को मारकर सत्य को स्थापित करते हैं, वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। वह फिर कहते हैं कि राम जन्म के कई कारण हैं और सब में एक से एक विचित्र हैं। उनमें से एक दो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। यहाँ से संत तुलसीदास श्री राम का जन्म किन श्रापों और वरदानों से हुआ इसकी कथा लिखना शुरू करते हैं। वह पहले सतयुग की घटी बैकुंठ की घटना का वर्णन करते हैं। भगवान विष्णु के दो द्वारपाल थे, जय और विजय। उन्हें विष्णु लोक का द्वारपाल बनने का बड़ा अभिमान हो गया था। एक बार सनकादिक ब्राह्मण विष्णु जी से मिलने बैकुंठ आए तो जय विजय ने उन्हें मना कर दिया। बार बार आग्रह अनुरोध करने पर भी जय विजय नहीं माने तो सनकादिक बाल ब्राह्मणों ने क्रोधित होकर उन्हें 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। ये दोनों पहले जन्म में हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष बने। तब भगवान ने नरसिंह और वराह अवतार लेकर उनका उद्धार किया। अब इस जन्म में यही दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण बनकर जन्मे हैं। भगवान विष्णु उन्हें अब दूसरे जन्म के श्राप से मुक्त करने के लिए राम अवतार में आएंगे। यही विधि का लेख है। खुद श्री हरि ने उन्हें वरदान दिया कि मैं ही हाथों से तुम दोनों का उद्धार करूंगा। इसी वरदान के कारण श्री राम का जन्म हुआ। इसके बाद श्री राम रूप में अवतार लेने की एक वजह प्रभु का खुद का वरदान है। ऋषि कश्यप और अदिति ने एक बार कठोर तप करके भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया और वरदान में हर बार उन्हें ही पुत्र रूप में पाने की इच्छा प्रकट की। प्रभु ने उनको भी उनका मांगा वरदान दिया और दशरथ कौशल्या के रूप में उन्हीं कश्यप और अदिति का अंश है, जो कि श्री राम जी के इस जन्म में माता पिता हैं। ठीक ऐसे ही वरदान प्रभु ने एक बार स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी सती शतरूपा को भी दिया था। उन दोनों ने भी एक बार 1000 वर्षों की कठिन तपस्या करके उन्हें हरि विष्णु जैसा पुत्र मांगा था। तब प्रभु ने कहा था कि मेरे जैसा और कौन, मैं ही आपकी गोद में पुत्र बनकर खेलूंगा। वहीं मनु रघुवंश में जन्म लेकर दशरथ हुए और शतरूपा उनकी पत्नी कौशल्या हुई। इस तरह भगवान विष्णु ने कश्यप अदिति को वरदान दिया, मनु शतरूपा को वरदान दिया और उनके वरदान की पूर्ति के लिए पुत्र रूप में जन्म लिया और श्री राम के जन्म में से कीर्तिवान हुए। जिस तरह उन्होंने अपने भक्तों के वरदान को सराहा, इसी तरह सारे संसार के लिए कृपा निधान ने राम रूप में जन्म लिया।
उनके जन्म की एक और बड़ी वजह है। ऐसा कहकर शिवजी पार्वती को एक और कथा सुनाने लगी। शिवजी ने कहा, जब पृथ्वी पर बहुत तरह के अधर्म होने लगे और वह अनिति अत्याचारों के बोझ से दबने लगी, तो एक दिन उसने एक निरीह गाय का रूप धरा और छिपते छिपाते देवताओं के लोक पहुँचे। शिवजी कहते हैं कि देवताओं के पास रोकर उसने अपना दुख कहा, लेकिन देवता खुद निरीह थे, इसलिए सब मिलकर ब्रह्मदेव के पास गए। लेकिन ब्रह्मदेव ने कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें ही रावण को ऐसा भीषण वरदान दिया था ताकि देवता उसका कुछ ना बिगाड़ पाए। तब सभी मिलकर भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर गए और कई तरह से उनकी वंदना की। पृथ्वी ने वो करुण पुकार की। तब श्री हरि ने आंखें खोली और उन्होंने सबकी बात सुनी। फिर उन्होंने सभी की रक्षा के लिए अपना प्रण दोहराया और कहा कि आप सभी की रक्षा के लिए मैं मनुष्य रूप में जन्म लूंगा। रावण ने ऐसा ही वरदान ब्रह्मा जी से मांगा था। कश्यप अदिति को जो मैंने उसके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था, उसे भी पूरा करना है। वे दशरथ कौशल्या हैं, उनके ही घर जन्म लूंगा। नारद मुनि के वचन को सत्य भी करना है, इसलिए मैं नर अवतार लेने जा रहा हूँ। इस तरह शिव जी ने पार्वती जी को उन सभी वरदानों की कथा सुनाई, जिनके कारण श्री राम जी का जन्म हुआ। अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों के को दिए वरदान ही श्री हरि के राम अवतार का कारण बने। संत तुलसीदास ने ये सारी कथाएं चौपाइयों के बीच बड़ी ही कुशलता से पिरोकर प्रस्तुत की है।